क्लॉनिक ल्यूसीफर के फेवरेट हैं। ल्यूसीफर के थ्रोन के लेफ्ट साइड में क्लॉनिक होते हैं, जिनको बनाया इसलिए गया है ताकि वो लोगों की मदद करें। कोई भी एंजल आपको बिना परमिशन के आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। बेशक से हमारे आसपास है, लेकिन जब तक हम परमिशन ना दें वो नहीं आएंगी। आपको एंजल की हेल्प लेने के लिए बोलना पड़ेगा कि एंजल, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ, आप मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मेरी लाइफ को टेक केयर करो। वहाँ पे एक रखो ऑब्सीडियन क्रिस्टल होता है, एक रखो कैंडल होल्डर अच्छा सा, उसके अंदर आपने टी लाइट कैंडल वाइट कलर की, कोई भी कलर की आप कैंडल जलाओ आने से पहले। हेलो एवरीवन, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो अपने स्पेल्स से, अपनी टिप्स से लोगों की ज़िंदगी बदलने का दावा करते हैं। ठीक है, तो मैं आज उनसे यही पूछना, कुछ ऐसे सवाल लेके जा रही हूँ उनके पास जिसका जवाब क्या रहेगा वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आई एम श्योर आप ज़रूर चाहते होंगे कि आपका बैंक बैलेंस बने, आपके पास एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाए और आपका सेविंग अकाउंट बढ़ जाए, आपका सैलरी अकाउंट बढ़ जाए। तो इन सब का तरीका कैसा रहेगा, कौन आपकी हेल्प कर सकता है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपकी हेल्प कर सकती है, उस पर आज हम बात करेंगे पीहू जी से। पीहू जी, मेरे को लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे, जब आप कहते हैं कि आप ऐसी रेमेडीज़ दे सकती हैं जिससे आपके पास एनर्जी ऐसी ऐसी आ जाएंगी जो आपका वेल्थ बढ़ जाएगा, वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, पैसा कहीं स्टक है तो आ जाएगा। तो आज हम इसी पे बात करते हैं कि क्या वाकई में कोई ऐसी एनर्जी है जो मैं कह दूं कि हमारा वेल्थ को बढ़ा दे और हमारी क्रिएशन कर दे वेल्थ की, जहाँ से ऑप्शन नहीं दिख रहा पैसा आने का वहाँ से भी पैसा आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है या सिर्फ ये हमारा एक वहम है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखो, जहाँ तक एनर्जी की बात हुई तो हमारे पास बहुत सारी एनर्जी, हमारे खुद के भगवान हैं, हमारी माँ लक्ष्मी है, हमारे गॉड जम्बला हैं, कुबेर जी हैं, इनके बारे में तो सब जानते हैं। Right. लेकिन मैं एक ऐसी एनर्जी के बारे में बात करूंगी जिसको लोग डीमन बोलते हैं, लेकिन जितना मैंने काम किया है, मेरे हज़ारों फॉलोअर्स ने उनके साथ काम किया है और उनके साथ ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं ना, ऐसे ऐसे मैजिक हुए हैं ना कि कुछ केसेस में तो मैं भी हैरान रह गई। हम यहाँ डीमन के बारे में बात करने जा रहे हैं। नहीं, वो डीमन नहीं है। देखो, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है, होती हैं ऐसी। क्लॉनिक एक ऐसी स्पिरिट है, एक ऐसी एनर्जी है जिसको लोग डीमन भी बोलते हैं। मैंने जब पहले क्लॉनिक के बारे में बताया था तो लोगों ने क्लॉनिक के बारे में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। बट लोगों के ऊपर जब मुसीबत आती है ना तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर जाता है। और हर किसी ने क्लॉनिक को ट्राई किया और मेरे FB पे हज़ारों फीडबैक्स हैं। अच्छा। ठीक है, क्लॉनिक ल्यूसीफर के फेवरेट हैं। ल्यूसीफर के थ्रोन के लेफ्ट साइड में क्लॉनिक होते हैं, जिनको बनाया इसलिए गया है ताकि वो लोगों की मदद करें। क्लॉनिक कोई डीमन नहीं है, क्लॉनिक कोई हार्म नहीं करते। अच्छा। अब मैं बताती हूँ कि हार्म करने वाला मिथ है क्या, क्योंकि बहुत से लोग सर्च करते हैं और फिर बोलते हैं। देखो, चाहे आप शिव जी को ले लो, चाहे आप माता को ले लो, चाहे आप स्पिरिट को ले लो, चाहे आप इंसान को ले लो, अगर किसी को गाली दोगे तो सामने से तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लॉनिक या किसी भी एनर्जी से, एंजल्स से, इवन अगर आप किसी डीमन के साथ भी काम करो ना, तमीज से काम करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लॉनिक एक ऐसी पावर है जो कि आपको मनी रेन, मैं कह रही हूँ, आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठी हूँ और फिर छत पे से, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपको अगर क्लाइंट के लिए प्रे करना है, आप क्लाइंट मिलेंगे, आपको नौकरी, आपकी प्रमोशन। जब मैंने क्लॉनिक के बारे में सिखाना शुरू किया था तो मेरी वर्कशॉप में मैंने शुरू से ये बोला है कि मेरी नज़रों में क्लॉनिक इज़ फॉर मनी। आपको अनलिमिटेड पैसा देंगे, लेकिन एक्सप्लोर करना हमेशा अच्छा होता है। एक्सप्लोर करना मतलब अगर आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हो, मेरे थ्रू सीख रहे हो, या जो मैं बता रही हूँ उतना करो जो मैं कर रही हूँ। आपको इधर उधर नहीं झांकना, इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि आपको जितने मुंह उतनी बातें वाली चीज़ें हो जाती हैं। गूगल पे कुछ और है, यूट्यूब पे कुछ और है। बट क्लॉनिक का दावा मैं करती हूँ, क्लॉनिक हार्म नहीं करते। क्लॉनिक को आपने करना क्या है, क्लॉनिक का सिजिल आपने पिंटरेस्ट पे, गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा, उसको देखना है और आपने ये प्रे करना है कि क्लॉनिक मेरा इतना पैसा इतने दिनों में अरेंज करा दो। बदले में, बदला ज़रूर होता है, बदले में आपको मैं ऑफरिंग दूंगी। ऑफरिंग में क्या, फीडबैक लिखूंगी। किसी भी एनर्जी को प्रेज करवाना बहुत पसंद है। अगर तमन्ना मैं आपके लिए कुछ काम कर रही हूँ और आप काम करवा के चलती बने तो मुझे भी बुरा ही लगेगा, है ना। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो क्लॉनिक का हो, चाहे वो मर्लिन का हो, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो किसी भी का भी हो। अगर आपका कोई काम करा ना, आपको उसके बारे में प्रेज करना ही करना है। सेम एक्सपेक्टेशंस क्लॉनिक की होती है।
अगर आप ज़्यादा कुछ करना चाहो तो क्लॉनिक को ग्रीन या ऑरेंज कलर की, जो क्योंकि ग्रीन और ऑरेंज कलर, सॉरी ग्रीन और गोल्डन कलर प्रॉस्पेरिटी के होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के होते हैं, आप उनके नाम की एक कैंडल जला दो, दैट्स इट। अच्छा। अब मेरे पास किस तरीके के फीडबैक आए, क्लॉनिक ने शादियां बचाई है। किसी इंसान को पथरी का पेन हुआ, क्लॉनिक से मदद मांगी, अब मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, उन्होंने लिटरली मुझे वो पत्थर दिखाया है जो उनकी बॉडी में से निकला, वो पथरी 10 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो गई, खुद पत्थर निकल गया। ये मेरे एफबी पे विद नेम एंड फोटो डली हुई है ये फीडबैक, ठीक है। क्लॉनिक ने स्टक्ड मनी निकलवाया है। आपके क्लाइंट्स का काम हो, आपकी वर्कशॉप में लोग नहीं आ रहे हैं, आपका नेम फेम, क्लॉनिक कैन गिव यू एवरीथिंग, नेम इट एंड क्लॉनिक विल गिव यू। लेकिन ज़्यादा क्लॉनिक के बारे में या किसी भी एनर्जी के बारे में गलत मत बोलो, अब्यूज़ मत करो, डाउट मत करो। देखो अभी भी पॉडकास्ट देख के ना, जिसको क्लॉनिक ने चाहा है कि ये इंसान मेरे साथ काम करे, वो 100% मेरे पास आएगा आएगा। जिसको नहीं चाहा तो वो क्लॉनिक के बारे में चाहे गलत कहे या ना कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मिराकल चाहिए लाइफ में, मैजिक चाहिए, तो क्लॉनिक को ट्राई करो। तो क्लॉनिक, जैसे कि हमने बोला कि लूसीफर ऑब्वियसली उनके साथ रहते हैं, तो क्या इसका कोई प्रोज एंड कॉन्स भी हैं कि अगर हम क्लॉनिक को बुलाते हैं तो क्या इसका कुछ कॉन्स भी रहते हैं क्या? देखो एक चीज़ दोबारा रिपीट करूँगी तमन्ना, चाहे लूसीफर हो, चाहे क्लॉनिक हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, तब तक आपको हार्म नहीं, कोई कीड़ा भी चल रहा होता है ना, वो हार्म तब तक नहीं करता जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं। किसी चीज़ को छेड़ो मत। अब आप शिव जी को या भगवान को गाली देने लग जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं तो भुगतना ही है यार। गाली मत दो, फेथ के साथ करो, फेथ के साथ करो, गारंटी मेरी है। अच्छा, तो क्लॉनिक आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे? क्लॉनिक 100% करेंगे, 1001 करोड़% करेंगे। तो ये जो क्लॉनिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपसे जानना चाहूँ, तो ये अगर हम डीमन और एंजल्स की बात करते हैं, तो जैसे अगर इसको कैटेगराइज डीमन में किया गया है, तो एंजल से ये कितने अलग है? देखो एंजल्स की अगर मैं बात करूँ तो एंजल्स क्या होती हैं, अगर मैं लेट्स स्टार्ट विद गार्डियन एंजल्स। आपका जन्म जब हुआ था, मेरा जन्म जब हुआ था, हर इंसान जब इस पृथ्वी पे आया था, जानवर आया था, कोई भी जीव जंतु, उसके साथ 2 गार्डियन एंजल्स आई थी। अच्छा, ठीक है। गार्डियन एंजल्स भगवान ने ही, जो फरिश्ता बोलते हैं हम, एंजल्स बोलते हैं, वो भगवान ने ही एसोसिएट की हुई है कि ये दोनों आपके लिए, ये दोनों आपके लिए, ये दोनों आपके लिए। जो हम कहते हैं ना हमारी इंट्यूशंस बहुत तेज है, हमें तो पहले पता चल जाता है, वो आपकी इंट्यूशंस नहीं है, वो एंजल्स के साइन होते हैं। आपने देखा होगा 111 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, वो एक्चुअली एक एंजल का, आपके गार्डियन एंजल्स का नॉक होता है कि आई एम हियर, यू कैन टेक हेल्प, आप मेरी मदद लो। कोई भी एंजल आपको बिना परमिशन के आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। बेशक से हमारे आसपास है, लेकिन जब तक हम परमिशन ना दे वो नहीं आएंगी। आपको एंजल की हेल्प लेने के लिए बोलना पड़ेगा कि एंजल मैं आपको परमिशन दे रही हूँ, आप मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मेरी लाइफ को टेक केयर करो। मैंने आपको बताया था जब मैं यहाँ पे आई थी, नोएडा में आई थी मैं, बारिश आ गई थी, मैंने हनुमान जी का नाम लिया डेफिनेटली, और आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। अगर आपका बच्चा रात में डर रहा है, आप आर्कएंजल माइकल को बोलो, फोटो नहीं पता तो गूगल पे से देख लो, आर्कएंजल माइकल अपनी स्वॉर्ड से ग्रीन कलर की लाइट मेरे बच्चे के आसपास कर दो ताकि वो डरे ना, आपको ऑन दी स्पॉट रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप एंजल से साइन भी मांगते हो ना कि एंजल्स मुझे साइन दो कि आप मेरे साथ हो, साइन किसी भी फॉर्म में मांग लो, ग्रीन कलर दिख जाए, पिंक कलर दिख जाए, बटरफ्लाई दिख जाए, कुछ बॉडी पे टच हो जाए, आपको होगा। अच्छा, मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि हम लोग वॉक कर रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियां, हम लोग वॉक कर रहे थे, तो मैं अपने मेंबर्स को आर्कएंजल के बारे में बता रही थी, एंड मेरी डॉटर्स डेफिनेटली सुनती रहती हैं, तो वो मेरी डॉटर ने ऐसे ही बोल दिया कि आर्कएंजल मुझे साइन दो, मैं यही सब सिखा रही थी। तो वहाँ पे ना हम सबको ऐसा लग रहा था कि बॉडी पे कुछ टच हो रहा है, कुछ जैसे बाल नहीं होते वो सब टच हो रहा है। हम बहुत परेशान हो गए थे कि वॉक करते करते कि कुछ भी तो नहीं है, सबको ऐसा हो रहा था, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बच्चे को भी, मेरे को भी। देन आई रियलाइज, मेरे को एकदम से याद आया कि हमने ऐसा बोला है, मतलब मेरी डॉटर ने बोला है, और हमने जैसे ही मैंने अपनी डॉटर को बोला कि आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है आर्कएंजल को कि थैंक यू, हमें पता लग गया आप हमारे साथ हो, तो मन्ना उसी टाइम वो फीलिंग बंद हो गई। अच्छा, हाँ, तो ये मतलब होता कोई है, भी उन्हें बुला सकता है, कोई भी बुला सकता है, कोई भी बुला सकता है। आपको एक मैं स्पेल बताती हूँ एंजल्स का, अगर आपको एंजलिक हेल्प चाहिए,
आपका कोई काम अटका हुआ है, आप क्या करोगे, एक प्लेट ले लो, उसको शुगर से फिल कर दो। अपने 3 कैंडल लेनी है, आर्कएंजल माइकल की, आर्कएंजल राफेल की और आर्कएंजल चैमुअल की, ठीक है। 1 फॉर मनी, 1 फॉर प्रोटेक्शन एंड 1 फॉर योर लव। तीनों की आप विश मांग लो। तीनों कैंडल आपने एक प्लेट में खड़ी कर देनी है, ट्रायंगल शेप, या आप जिस भी तरीके से आप खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, जला दो। और उसको प्रे करना है आपने कि आर्कएंजल माइकल, राफेल एंड चैमुअल, आप मेरे साथ रहिए, आई नीड योर हेल्प। और उसको अपने रूम के जो भी हाई है, जो सबसे टॉप है, चाहे वो अलमारी के ऊपर हुआ, चाहे वो किसी भी चीज़ के ऊपर हुआ, वहाँ पे रख दो, उसको पूरा होने दो। आर्कएंजल्स का और एंजल्स का आपकी लाइफ में एंट्रेंस हो जाएगी और आपकी जो भी प्रेयर है वो हो जाएगी। बेलीफ रिचुअली बताती हूँ तमन्ना इस चीज़ में, मैं भूल जाऊँगी अदरवाइज़। आप कुछ भी रेमेडी नहीं कर पा रहे, यू डोंट वांट कि मेरे को एंजलिक हेल्प चाहिए, मुझे बस एक छोटी सी चीज़ चाहिए। तेज पत्ता होता है, तेज पत्ता आप डेली अगर घर में जलाते हो ना, आपके घर से बददुआएं निकलती है, आपके घर से कर्स, नेगेटिविटी हटती है। तेज पत्ते में अगर आप लौंग डालोगे तो पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी भी आती है। अब आपने करना क्या है, तेज पत्ते के ऊपर आप अपनी एक विश लिख लो, जैसे मनी, ग्रोथ, जॉब, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी। डेली करनी है ये, डेली लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की हैं। अब उसको आपने हाथ पे रख के इंटेंशन देनी है कि इंटेंशन मतलब कि आपको वो मिल रही है वो चीज़ें, वो करके आपने चिमटी से या प्लकर की हेल्प से आपने उसको कैंडल से जला देना है। किसी भी कैंडल से, हाँ, किसी भी कलर से। हाँ, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, वाइट ही ले लो, वाइट सबके घर में हो जाती है। फिर जो एशेज है ना, आपने बालकनी में जाके उसको ब्लो कर देना है, थैंक यू यूनिवर्स, इतना करो, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो हम लोग एंजल्स की बात कर रहे थे और मैं वापस थोड़ा सा एंजल के बारे में आपसे और जानना चाहूँगी। जो एंजल्स होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि एंजल्स हमारे को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, हमारी हेल्प करने के लिए खुद ही इंटरेस्टेड हो रहे हैं? मैं बताती हूँ। आप कोई सिचुएशन सोच रहे हो, बैठे हुए हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, उसी से मिलता जुलता कोई गाना बज गया। अच्छा, आप कुछ सोच रहे हो, ट्रक के पीछे कुछ लिखा मिल गया, ओके, ठीक है, ये साइंस होते हाँ, हैं। आपको स्क्रॉल कर रहे हो, नंबर दिख गया कोई, ये एंजेलिक चीज़ें। आपको खुशबू आना शुरू हो गई, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बैठी थी और मेरे घर पे कोई बालकनी वगैरह, कोई विंडो वगैरह खुली नहीं थी उस टाइम। जो मेरा पुराना घर था वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, या तो आप विंडो खोलो या तो कुछ बालकनी वगैरह, वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। मैं कॉल पे बात कर रही थी और मैं क्लाइंट से ही बात कर रही थी और एकदम से ना हवा का झोंका आया, बहुत तेज़ हवा आई थी। तो उस टाइम तो मैं बात करती रह गई, ठीक है। वहाँ पे फ़ैन वैन नहीं होते जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे सिर्फ एसी होते हैं। तो जब बात करने के बाद रियलाइज़ किया तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे, ये एंजेलिक साइन था। आप बैठे हो, आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी, हाँ, बदबू आना शुरू, ऐसा होता है। मैं स्पेल कास्टिंग करती हूँ ना, ऐसा कई बार होता है कि मेरे को स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि मैंने गलत एनर्जीज इन्वोक कर लिए। फिर वो प्रिकॉशंस जो मैंने आपको सिखाए थे शुरू शुरू में, वो कॉफ़ी बात और ब्लैक कैंडल फॉर प्रोटेक्शन, वाइट कैंडल फॉर प्योरिटी, वो मैं अपना रिचुअल्स करती हूँ। बे लीफ जला दी, लौंग जला दी, कपूर जला दिया, वो सब बेसिक थिंग। तो जैसे आपने बोला गलत एनर्जी इन्वोक कर दी, तो कई बार ऐसा भी होता होगा जो वो गलत एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करे? देखो, ऐसी एनर्जी तो टचवुड ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं स्पेल भी करती तो मैं कोई अफ्रीकन गॉड या ऐसी कोई एनर्जी को इन्वोक नहीं करती जो कि मुझे हार्म करे। मैं शिव जी का नाम लेके, माता का नाम लेके, या जिस भी चीज़ से मैं स्पेल कर रही हूँ, जिस भी चीज़ के लिए, तो मैं उन्हीं का नाम लेके ही स्पेल करती हूँ। तो मेरे पास ऐसी कोई एनर्जी नहीं आती। अगर मेरे को स्मेल आ रही है, ठीक है, तो मैं समझ जाती हूँ कि कुछ, क्योंकि देखो पूरे यूनिवर्स में एनर्जीज है। आप और मैं बात कर रहे हैं, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आपकी एनर्जी तो हो रही है, आपकी सराउंडिंग डिपेंड कर रही है आप किस तरह की बातें करते हो। पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से भरा हुआ है, कोई ना कोई एनर्जी, डेफिनेटली ये भी रूम एनर्जी से भरा हुआ है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। आप गलत बात करोगे तो यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जी, और आप अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें मैस कर लोगे कि वो सॉर्ट आउट नहीं होगी, ठीक है। तो जब हम एनर्जीज की बात करते हैं ना, इसीलिए तो कहते हैं आप गायत्री मंत्र चलाओ, कुछ ऐसा अच्छा चलाओ जो मैंने आपको कहा था कि खाना खाते हुए, ताकि आप उस तरह की एनर्जीज को इनवाइट करो। ओके, ये चीज़ होती है। तो एंजल्स भी वही है। कई बार क्या होता है कि आपको यू आर थिंकिंग अबाउट, अगर आपको एनिमल के बारे में पता होगा, जैसे वुल्फ है, वुल्फ में इतनी पावर है कि वो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट, ट्रैफिक में फंस रहे हो, आप वुल्फ का नाम लो, वुल्फ मैजिक बिगिन हो, प्लीज़ वुल्फ मेरी हेल्प करो, ट्रैफिक हटा दो, आर्कएंजल माइकल को बोल दो, आपका ऑन द स्पॉट हट जाएगा।
ट्रैफिक हट ट्रैफिक हट जाता है ऑन द स्पॉट। मेरे साथ आज हुआ, मुझे यहाँ आना था, बारिश आ गई थी, मैंने 2-3 एनर्जीज का नाम लिया और रुकी भी नहीं गाड़ी 1 मिनट भी, मैं और आपसे जानना 10 सेकंड की बारिश थी। तो यही मैं आपसे मतलब इस पे हम बात कर सकते हैं कि जैसे मेट्रो सिटीज हो गई हैं तो बहुत जैम है, ट्रैफिक ही है, तो क्या ऐसा भी कोई स्पेल होता है जो हमें ट्रैफिक में फंसने ना दे और हम जल्दी से जल्दी अपनी जगह स्पेल नहीं, एनर्जी। वुल्फ एंड आर्कएंजल माइकल। ओके, बहुत मैजिकल, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, और भी एनर्जीज होती होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा इन्वोक करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इन्वोक करती हूँ। इनको बोलो कि ये हमारी हेल्प करने आए तो ये आएंगे आपकी हेल्प करने। हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, चिंपैंजी की जो एनर्जीज होती है, आप फोटो ले लो चिंपैंजी की, उसकी आंखों में डाल के आंखें, और बोलो कि चिंपैंजी मेरी मदद करो, मेरे रिलेशन को बचा लो, आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आपको एक चैंटिंग देती हूँ, बहुत ही अच्छा काम करती है। आपके हस्बैंड का नाम, पूरा नाम वीनस इज़ अ चैंट, और अपना नाम, यहाँ पे आप शुक्र की एनर्जीज को इन्वोक कर रहे हो, और जहाँ शुक्र होता है वहाँ पे तो फिर रिलेशन अच्छा ही होता है। आप वीनस को इन्वोक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये उनके लिए भी है जिनकी वाइफ के साथ नहीं बन रही है, वाइस वर्सा, जैसे अगर डोमिनेटिंग है ना वाइफ का इशू है तो यू कैन रिजॉल्व दिस इशू विद द रोज क्वार्ट्स पे आप चांट कर लो 108 बारी, जो बीड्स होते हैं रोज क्वार्ट्स की माला होती है, अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। अगर कोई डोमिनेटिंग का आपके पास केस आ रखा है कि भाई मेरा हस्बैंड बहुत दबाता है, उसकी फोटो को किसी हैवी चीज़ के नीचे दबा दो, वो खुद ही दबना शुरू हो जाएगा। राइट फुट के नीचे रेड कलर के पेन से नाम लिख लो। किसी भी एनर्जी को डोमिनेट करनी हो, पैसा हो, प्रमोशन हो, तुम्हारा मैनेजर हो, तुम्हारा बॉस हो, या कोई बंदा हो पैसे नहीं दे रहा, राइट फुट के नीचे आप अपने रेड कलर के पेन से नाम लिखो, मनी लिखो, ग्रोथ लिखो, जो चाहिए वो लिखो, और नॉर्मल बस चलो। जब आप चलोगे तो एज्यूम करो आप उसको दबा रहे हो, उसको डोमिनेट कर रहे हो, कोई भी एनर्जी को डोमिनेट कर रहे हो, आपका काम हो जाएगा। हम लोग एंजल्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने क्लॉनिक के बारे में बात की, तो मैं जनरल बात करूंगी आपसे कि आपने कई बार घर में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल घर है, कोई भी आ सकता है कुछ भी, तो क्या ऐसा कोई तरीका होता है कि हमें ये पता लगे जो बंदा आया है वो अपनी एनर्जीज किस तरह की लेकर आया है, मेहमान है या कोई भी गेस्ट है, अगर वो अपनी एनर्जीज किस तरीके की हैं वो क्या हम जान सकते हैं? देखो, अगर आप एनर्जीज को पहचानते हो तो डेफिनेटली कि उसकी एनर्जीज एनवी होने वाली है या जलता है, या क्योंकि जब ऐसे लोग आते हैं ना तो कुछ ना कुछ घर में कलेश हो जाता है। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को ये ज़रूर टिप दूंगी जो कि मैं हमेशा सालों से करती आ रही हूँ। अगर आपको पता है, चाहे अच्छी एनर्जी वाला हो चाहे बुरी एनर्जी वाला हो, देखो कोई भी इंसान आएगा तो एनर्जी के साथ ही आएगा। आप रोड पे चल रहे हो, आपके जूते गंदे हो रहे हैं, आपकी बातें गॉसिपिंग एंड ऑल, तो वो एनर्जी के साथ ही आता है। अब आपको करना क्या है, जब आपके घर में कोई आए ना, सबसे पहले तो एंट्री पे जो एंटर हो रहा है तो इधर का भी हमारे पास पार्ट है, इधर का भी, घर के अंदर की बात कर रही हूँ। एक तो संतरे के जो ऑरेंज के छिलकों को सुखा के पील करके आप हैंग कर लो, उसको सुखा के पाउडर बना लो, ठीक है। पाउडर बना के आप जो ये पोटली होती है ना, उस जाली वाली जो पोटली होती है उसके अंदर डाल के और अपने घर के एंट्रेंस के साथ में कहीं पे लगा लो ताकि प्रॉस्पेरिटी आती रहे। ओके। साथ में आपने कैंडल जलानी है लोगों के आने से पहले। अच्छा। वो कैंडल उस इंसान की एनर्जीज को वहीं रोक देगी। ओके। हाँ, टी लाइट कैंडल जला लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सुंदर तरीके से आती है। जो फ्लोटिंग शेल्फ होते हैं आप वो ले लो, से मिल जाएंगे। फ्लोटिंग शेल्फ लगा के वहाँ पे एक रखो ऑब्सीडियन क्रिस्टल होता है, एक रखो कैंडल होल्डर अच्छा सा, उसके अंदर आपने टी लाइट कैंडल वाइट कलर की, कोई भी कलर की आप कैंडल जलाओ आने से पहले। ओके। वो जैसे ही वो एंटर करेगा ना, उसकी एनर्जीज वहीं रुक जाएगी, वो आएगा। अच्छा, तो अगर वो अच्छी एनर्जी के लेकर आ रहा है तो वो देखो, जब कोई भी इंसान ना नेगेटिव एनर्जीज को हमेशा कैरी करता ही करता है। क्योंकि वो नेगेटिव बात करता है तो नेगेटिव एनर्जीज आ गई, बीमार है तो नेगेटिव एनर्जीज आ गई। अगर वो अच्छी एनर्जीज लेके आ रहा है ना, तो वो घर पे बैठा बैठा भी आपसे अच्छी बात करके वो अच्छी एनर्जीज दे सकता है। लेकिन वहाँ पे ब्लॉकेजेस आपके वहीं पे रुक जाएंगे, जो खराब एनर्जीज हैं, जो मन में किसी और के लिए भी अगर उसके मन में प्रॉब्लम है ना, तो वो एनर्जी तो लेके आ रहा है ना, वो वहीं पे रुक जाएगी। ओके। तो कैंडल का भी बहुत अच्छा यूज़ आप बता रही हैं कि टी लाइट कैंडल्स जो मतलब हम लोग डेकोरेशन पर्पस से यूज़ करते हैं, वो अभी ये चीज़ें भी कर सकती हैं। बिल्कुल। एंड द ऑरेंज का जो आपने पील्स बताए उनको हम ड्राई करके पाउडर बना के टांग सकते हैं। उसमें एक सिनेमन बार भी डाल लो और अट्रैक्ट होगा। ओके, ये प्रोस्पेरिटी एंड मनी, प्रोस्पेरिटी, मनी, हैप्पीनेस। ओके, तो ये बहुत इजी टिप्स आपने बताए हैं, तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ट्राई करेंगे और बताएंगे हमें।
तो चलते चलते हम कुछ और इजी रेमेडीज़ आपसे जानना चाहेंगे, या मैं कह लूँ स्पेल्स, आपकी लैंग्वेज में स्पेल्स कर जानना चाहूँगी कि क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि अगर मैं लक की बात करूँ, सिर्फ वेल्थ को साइड कर देते हैं, अगर लक हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, राइट? Yes. तो लक इन्वोक करने का, लक अट्रैक्ट करने की कुछ इजी रेमेडी आप बताइए। ठीक है, नमक है घर में? ऑफ कोर्स। अपने लेफ्ट कंधे पे नमक रख लो, ओके। उसको ऐसे झाड़ दो, अच्छा। आपका बैड लक रिमूव हो जाएगा, आपका लक। नमक कोई भी हो सकता है या फिर सेंधा नमक जो generally- कोई भी नमक, एनी नमक। अपने साथ हाइजॉन रूट रखो। ओके। हाइजॉन एक रूट होती है जो कि डोमिनेशन के लिए, गुड लक के लिए, मनी के लिए, हर चीज़ के लिए काम होती है। उसको पॉकेट में रखो, आपका लक साथ में रहेगा। कुछ भी नहीं कर सकते ना, जो अर्थ एलिमेंट, एक पत्थर उठा लो, ठीक है, पत्थर उठा लो, नॉर्मल गार्डन का होना चाहिए, वो पत्थर अपने पास रखो। पत्थर को पत्थर की तरह ट्रीट नहीं करना, एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है। और भी इजी बताती हूँ, इन्फिनिट सिंबल बना लो। ओके। इन्फिनिट सिंबल बना लो, आपके पास लक इन्फिनिट रहेगा। अपने पाम पे? अपने पाम पे। ओके। काफ़ी इजी रेमेडी बताई गई है यहाँ पर, हमको कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप ये ट्राई करके देखिए इन्फिनिटी का सिंबल बना के। तो इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं, जी बिल्कुल। फिर नेक्स्ट एपिसोड की तैयारी करते हैं।